राजस्थान रॉयल के खिलाफ दिल्ली कैपिटल के सुपर ओवर में जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान, मुंबई, चेन्नई की बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में ये दो टीमें सबसे आगे, तो ये दो टीमें बाहर होने के कगार पर। दिल्ली कैपिटल राजस्थान रॉयल के खिलाफ इस जीत के बाद प्लेऑफ की रेस में मानो वो बहुत आगे निकल गए हैं। दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि शुरुआत में वो 4 मुकाबले जीत चुके थे, और जब आप शुरुआत में 4 और फिर एक और मुकाबला जीत जाते हैं तो आप उस रेस में बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर बाकी टीमें केवल आपको ताकती हुई नजर आती हैं। तो दिल्ली कैपिटल के लिए इस जीत के बाद क्या समीकरण निकल कर आते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल जिनके लिए मुकाबला मस्ट विन था, जीतना, उनको भी एक बहुत बड़ी और करारी हार मिली है। तो इस हार के बाद राजस्थान के भी समीकरण बदल चुके हैं। अब उनके प्लेऑफ में जाने के क्या समीकरण बनते हैं। तो वहीं पर अगर बात करें बाकी टीमों की, क्योंकि 8 टीमें भी एक मुकाबले में इन्वॉल्व होती है। अब दिल्ली कैपिटल जीती है तो किसको नुकसान हुआ है, राजस्थान की हार से किनको फायदा हुआ है, मुंबई बनाम हैदराबाद मुकाबले से पहले इन दोनों के समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के लिहाज से ये मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा। प्लेऑफ की रेस में 2 टीमें पक्की हो चुकी है, 2 बाहर होने की कगार पर है। चलिए जानते हैं सारी पॉइंट्स टेबल के हालात इस मुकाबले के बाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे कोई पूछे, आपसे ही अगर कोई पूछे कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है जिसे आप दिल से सपोर्ट करते हैं, तो अपनी टीम का नाम बताएं, जरूर बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें, फ्री है। फिर कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आती, बहुत जिद्दी हो, अब तक नहीं किया अभी तक। खैर, जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं और उसमें से 2 मुकाबले ही जीत पाए हैं। 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है और केवल 4 पॉइंट्स और उसके साथ में सबसे खराब नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम 10वें पायदान पर बनी हुई है। पिछला मुकाबला जीते जरूर है, लेकिन उतनी राहत की सांस इनको अभी तक नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। 4 पॉइंट्स चेन्नई के पास पहले से ही है, 12 पॉइंट्स और हासिल करने होंगे। उसका मतलब 6 मुकाबले और जीतने होंगे और खेलने हैं अब टोटल 7 मुकाबले, यानी आधा सीजन समाप्त हो चुका है, बचा है आधा सीजन, और उसमें से 7 में से 6 मुकाबले अगर चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है तो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बनाएगी। अब ये रास्ता 7 में से 6 बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये आप दूसरी भाषा में कहें तो नामुमकिन सा कह सकते हैं, क्योंकि फिर चेन्नई ही क्यों ना हो, 7 में से 6 उतना आसान नहीं होता है। खास तौर पर इनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 अप्रैल को खेला जाएगा, वो भी बहुत बड़ा मुकाबला होगा। खैर, पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। जी हाँ, 6 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 4 पॉइंट्स इनके पास में है और नेट रन रेट भी इनकी काफ़ी ज़्यादा खराब है। मैं आपको बता दूं कि इस टीम को अभी भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 12 पॉइंट्स की ज़रूरत है, यानी कि इनको भी 6 मुकाबले जीतने होंगे और उसके लिए इन्हें खेलने हैं 8 मुकाबले। 8 में से 6 मुकाबले जीतना, फिर वो चाहे सनराइजर्स हैदराबाद ही क्यों ना हो, रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। जी, 8 में से 6 बहुत ज़्यादा टफ है और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी लगभग रास्ता नामुमकिन सा नज़र आता है, बशर्ते कि आने वाले दोनों मुकाबले बैक टू बैक मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। एक टीम मुंबई या हैदराबाद, इन दोनों की प्लेऑफ की तस्वीर तय हो सकती है और एक टीम का, जी हाँ, बेड़ा गर्क हो सकता है, क्योंकि लगातार 2 मुकाबले हैं। 17 अप्रैल यानी आज ही के दिन मुंबई बनाम हैदराबाद का मुकाबला खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं, जीते केवल 2 मुकाबले हैं और 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है और केवल 4 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल का रोमांचक अंदाज में सुपर ओवर में हार जाना वाकई में जीते हुए मुकाबले के बाद ये वाकई में उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। प्लेऑफ की रेस में अब वो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टीम के पास है केवल 4 पॉइंट्स, अब भी ज़रूरत है 12 पॉइंट्स की, यानी 6 मुकाबले आपको अब भी जीतने होंगे और खेलने ही केवल 7 मुकाबले हैं। तो 7 में से 6 राजस्थान रॉयल्स के हालात हो चुके हैं। पिछले 3 मुकाबले बैक टू बैक हारे हैं। चेन्नई की तरह राजस्थान भी लगभग प्लेऑफ की रेस से इस सीजन बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। हाफ सीजन में ही उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब बचे हुए 7 में से 6 मुकाबले जीतना लगभग इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल लग रहा है। तो वहीं पर पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है,
6 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 7वें पायदान पर रैंक कर रही हैं। मुंबई इंडियंस को अब भी 12 पॉइंट्स की जरूरत है। इसका मतलब इस टीम को अभी भी जीतने हैं 6 मुकाबले और खेलने हैं 8 मुकाबले। तो 8 में से 6 लगभग इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मुश्किल रास्ता जरूर कहेंगे। एक ऐसा रास्ता जिसे पार करना भी बहुत ज्यादा मुश्किलात रहेगी और इसके लिए मुंबई इंडियंस को आने वाले मुकाबले हैदराबाद के खिलाफ जो अगला मुकाबला आईपीएल का 17 अप्रैल को आज ही के दिन खेला जाएगा, वो जितना जरूरी है। या तो हैदराबाद जीता तो उनको राहत की खबर मिलेगी, अगर मुंबई जीता तो उनको, जो भी हारा बेड़ा गर्क, उस टीम के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर वो भी लगभग बाहर होने के कगार पर आ जाएंगे। तो मुंबई इंडियंस के लिए भी समीकरण अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आता है। जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 मुकाबले खेले हैं और उसमें से 3 मुकाबले जीते हैं। 4 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है और 6 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में जी हां ये 6वें पायदान पर है। केकेआर ने अपना आधा सीजन समाप्त कर लिया है। इसका मतलब इन्हें और 7 मुकाबले खेलने हैं। खासतौर पर पिछला मुकाबला जो 99% जीत चुके थे, हारने के बाद केकेआर को करारा झटका लगा है। अब बची हुई 7 में से इन्हें जीतने होंगे 10 पॉइंट्स लाने के लिए 5 मुकाबले, यानी कि आपने 16 पॉइंट्स तक जाना है। 10 पॉइंट्स की और ज़रूरत है, 5 मुकाबले जीतने होंगे और खेलने अभी भी 7 है, यानी 7 में से 5 एक ऐसा रास्ता है जहां आप थोड़ा टफ ही कह सकते हैं। आने वाला गुजरात टाइटंस के खिलाफ 21 अप्रैल को मुकाबला बहुत बड़ा होगा। कोलकाता नाइट राइडर के लिए मस्ट विन मुकाबला होगा। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 7 में से 4 मुकाबले जीत चुके हैं और 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त भी मिली है। 8 पॉइंट्स इनके पास में भी है। और जी हां, लखनऊ सुपर जायंट्स जो अगला मुकाबला 19 अप्रैल को खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जिनका आज मुकाबला हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने आधा सीजन समाप्त कर लिया है और उन्होंने 4 मुकाबले जीते हैं, यानी कि जो अब तक इन्होंने काम किया है वह काम उन्हें रिपीट करना होगा। जो आधे सीजन में 4 मुकाबले जीते हैं, बाकी बचे आधे सीजन में इनको 4 मुकाबले जीतने होंगे, तब जाकर 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और वहां से वो प्लेऑफ में बड़े आसानी से जगह बना सकते हैं। तो इसका मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स जी हां 5वें पायदान पर है और 7 में से 4 समीकरण हैं। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 6 मुकाबले खेले हैं और उसमें से 4 मुकाबले जीते हैं। 2 मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। 8 पॉइंट्स इनके पास में है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 8 और पॉइंट्स की ज़रूरत है और उसके लिए 4 मुकाबले जीतने होंगे। खेलने इस टीम को अभी भी 8 मुकाबले हैं, यानी 8 में से 4 मुकाबला जीतना कोई डिफिकल्ट रास्ता तो नहीं है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं पंजाब किंग्स के लिए तो रास्ता थोड़ा सा यहाँ आसान नजर आता है। स्पेशली पंजाब किंग 8 में से 4 एक इजी ट्रिक नजर आती है यहाँ से। तो पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 6 मुकाबले खेले हैं और 4 जीते हैं, 2 ही हारे हैं और 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर बने हुए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 8 पॉइंट्स की ही और ज़रूरत है और इसके लिए इन्हें खेलने हैं 8 मुकाबले, यानी कि अगर 8 में से 4 मुकाबले भी आरसीबी जीत जाती है तो वो प्लेऑफ में चली जाएगी बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 6 में से 4 मुकाबले जीतने के बाद 8 पॉइंट के साथ में ये टीम अब 2रे पायदान पर रैंक कर रही है। गुजरात टाइटंस के भी समीकरण वही है जो आरसीबी के हैं। बचे हैं 8 मुकाबले, उसमें से 4 मुकाबले जीतने होंगे। तो रास्ता गुजरात टाइटंस के लिए भी बहुत आसान नजर आता है। मानो गुजरात और आरसीबी इन दोनों के एक पैर तो प्लेऑफ में ही जा चुके हैं और पंजाब किंग्स के भी कुछ वैसे ही हालात है। लेकिन पहले पायदान पर अब दिल्ली कैपिटल 6 में से 5 मुकाबले जीत चुके हैं और सुपर ओवर के साथ 10 पॉइंट्स के साथ ये पहुंच चुके हैं और ये पहली टीम बनी है जिसने 10 पॉइंट्स को अचीव करा है इस सीजन। अब तक 6 में से 5 लगभग प्लेऑफ की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब केवल इन्हें 6 पॉइंट्स की और ज़रूरत है। केवल 3 मुकाबले और जीतने हैं और ये प्लेऑफ में 100% पक्के। लेकिन अब भी इस टीम को खेलने हैं 8 मुकाबले। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 8 में से 3 जीतना, तो आप कहेंगे यार भाई क्या बात कर रहा है, ये तो बहुत ईजी समीकरण हो गए हैं दिल्ली कैपिटल के लिए। तो जी हाँ, बहुत ज़्यादा ईजी है अब दिल्ली कैपिटल का प्लेऑफ में जाना।